महाभारत युद्ध के बाद आखिर किस तरह हुआ पांडवों के बीच में बंटवारा? कौन बना राजा और कौन बना भिखारी? क्या युद्ध के बाद युधिष्ठिर भी हुए थे कंगाल? आखिर किसने की थी उनकी मदद? आपका स्वागत है नॉलेज बाइट्स हिंदी पर। हिंदू धर्म ग्रंथों से जुड़ी पौराणिक कहानियों के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। महाभारत सदी का ऐसा महायुद्ध था जिसकी कल्पना भी दोबारा करना नामुमकिन है। कुरुक्षेत्र के मैदान में हस्तिनापुर की गद्दी और धर्म अधर्म के बीच हुए इस महायुद्ध में खून की होली खेली गई थी। रिश्तों की मर्यादा को ताक पर रखकर जिस तरह कौरवों और पांडवों के बीच मौत का तांडव खेला गया था, वो वाकई में दिल दहला देने वाला था। और शायद यही कारण है कि आज भी महाभारत के महाग्रंथ होने के बावजूद उसे अपने घरों में रखना शुभ नहीं माना जाता। दोस्तों, महाभारत की कथा जितनी अधिक पौराणिक है उतनी ही अनोखी भी है। इस कथा में एक से बढ़कर एक रहस्य छिपे हुए हैं और ऐसा ही एक रहस्य ये भी है कि महाभारत के युद्ध में भगवान कृष्ण के अलावा एक और पात्र ऐसा था जिसे महाभारत में होने वाली हर घटना का पहले से पता था, और ये पात्र और कोई नहीं, खुद पांडवों के ज्येष्ठ युधिष्ठिर है। कहते हैं कि महाभारत के युद्ध के बाद युधिष्ठिर भी कंगाल हो गए थे, साथ ही उन्हें यज्ञ करने के लिए भी धन नहीं बचा था। लेकिन अब सवाल ये है कि वास्तव में महाभारत का युद्ध ही सत्ता और सिंहासन के लिए हुआ था। दुर्योधन अगर श्री कृष्ण के कहने पर पांडवों को पहले ही 5 गांव दे देता तो महाभारत जैसा महायुद्ध कभी होता ही नहीं। तो महाभारत के बाद पांडवों की कंगाली जैसी नौबत आखिर कैसे आ गई? और अगर सत्ता और सिंहासन के इस युद्ध में पांडवों की विजय हुई थी तो उन्हें कौन कौन से अधिकार दिए गए? तो दोस्तों, महाभारत के शांति पर्व के अनुसार महाभारत का युद्ध जीतने के बाद सप्तऋषियों के कहने पर 5 पांडव हस्तिनापुर वापस लौट गए, जहां सर्वप्रथम विधि विधान के साथ पांडवों में ज्येष्ठ युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हुआ। राज्याभिषेक होने के बाद युधिष्ठिर ने भीम को युवराज के पद पर नियुक्त किया। महाभारत युद्ध से पहले हस्तिनापुर के सलाहकार के रूप में विदुर जी को नियुक्त किया गया था। तो युद्ध के बाद भी हस्तिनापुर के राज्य संबंधी सलाह देने का कार्यभार विदुर जी को सौंपा गया। इसी के साथ उन्हें हस्तिनापुर के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय करने का, संधि करने का और विग्रह सहित 6 अन्य क्षेत्रों में अपनी राय और निर्णय देने का अधिकार भी दिया गया। इनके अलावा हस्तिनापुर की सेना का अधिकार पांडवों में सबसे अनुज नकुल को सौंपा गया। नकुल का कार्यभार सेना की गणना करना, उनके भोजन, वेतन और कार्यकाल की देखरेख करना था। इसके अतिरिक्त युद्ध भूमि और युद्ध से संबंधित समस्त अधिकार वीर अर्जुन को स्थानांतरित किए गए। अर्जुन ने शत्रु को देश पर चढ़ाई करना, दुश्मनों और दुष्टों को दंड देना और हस्तिनापुर के विरुद्ध षड्यंत्र रचने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का कार्यभार संभाला। साथ ही अश्विनी कुमारों में से एक सहदेव को युधिष्ठिर ने अपने सहायक के रूप में नियुक्त किया और सहदेव का काम ब्राह्मण और देवताओं के कामों की देखरेख और उनकी सेवा करना और पुरोहितों के दूसरे काम पर महर्षि और ऋषियों को नियुक्त करना था। महाभारत में कौरवों के विनाश के बाद केवल उनकी तरफ से विदुर, संजय, कुंती, धृतराष्ट्र और युयुत्सु ही शेष थे। इसलिए विदुर, संजय और युयुत्सु जी को धृतराष्ट्र, माता गांधारी और माता कुंती की सेना में नियुक्त किया गया। इनका कार्य उनकी आज्ञा का पालन करना और युधिष्ठिर के कार्यभार में उनका सहयोग करना था। इसी तरह युधिष्ठिर ने महाभारत के महायुद्ध के बाद सभी को उनके सामर्थ्य के अनुसार अलग अलग कार्य सौंप दिए और खुद अपने सिंहासन का कार्यभार संभालने लगे। लेकिन महाभारत के युद्ध के बाद एक प्रसंग ऐसा भी आता है जहां ये बताया गया कि महाभारत युद्ध के बाद पांडवों के पास अश्वमेध यज्ञ करने के लिए भी धन नहीं बचा था, क्योंकि महाभारत युद्ध में हस्तिनापुर का राज्य जीतने के बाद युधिष्ठिर को अश्वमेध यज्ञ करने की सलाह दी गई थी ताकि वो अपनी दिग्विजय घोषित कर सके।
और समूची पृथ्वी पर अपना अधिकार स्थापित कर सके। लेकिन महाभारत युद्ध में हुए नरसंहार के साथ हस्तिनापुर का धन संपत्ति और समृद्धि का भी विनाश हुआ था और महाभारत युद्ध के बाद पांडवों के पास अश्वमेध यज्ञ करने के लिए भी धन नहीं बचा था। दरअसल हुआ कुछ ऐसा कि हस्तिनापुर का राजा बनाने के बाद एक दिन युधिष्ठिर से मिलने महर्षि वेदव्यास आए। उन्होंने युधिष्ठिर से कहा कि अपने कुल के भाई बंधुओं की शांति के लिए तुम्हें अश्वमेध यज्ञ करना चाहिए। महर्षि वेदव्यास की बात सुनकर युधिष्ठिर ने कहा कि मेरे पास इस समय दक्षिणा में दान देने जितना भी धन नहीं है, तो मैं इतना बड़ा यज्ञ कैसे कर सकता हूँ। तब महर्षि वेदव्यास जी ने पांडवों को सलाह दी कि उन्हें हिमालय पर जाना चाहिए और हिमालय से धन लेकर आना चाहिए। तब महर्षि वेदव्यास के कहने पर पांडव हिमालय से धन लेकर आए। महर्षि वेदव्यास जी ने युधिष्ठिर सहित पांडवों को बताया कि प्राचीन काल में महर्षि मरुत नाम के एक महर्षि हुआ करते थे, जो पूर्व के समय में इस समूची पृथ्वी के राजा भी थे। एक बार उन्होंने एक बहुत बड़ा महायज्ञ किया था और इस महायज्ञ में संपूर्ण पृथ्वी के ब्राह्मणों को आमंत्रित किया गया और उन्हें बहुत सा सोना, चांदी और हीरे जवाहरात दान में दिए गए। लेकिन सोने चांदी का वजन बहुत ज्यादा होने की वजह से ब्राह्मण उसे अपने साथ ले जाने में सक्षम नहीं थे और उन्होंने ये सारा सोना हिमालय पर ही छोड़ दिया। कहा जाता है कि आज भी हिमालय पर्वत पर वो सोना विद्यमान है और महर्षि वेदव्यास जी की सलाह पर युधिष्ठिर सहित पांचों पांडव हिमालय पर्वत पर उस सोने को लेने के लिए गए और उसी से उन्होंने अपना अश्वमेध यज्ञ किया। और अश्वमेध यज्ञ संपन्न करने के बाद युधिष्ठिर सहित पांचों भाइयों ने हस्तिनापुर का राज्यभार संभाला और अपने अपने उत्तरदायित्वों का लगभग 35 साल तक भरण किया। दोस्तों, महाभारत काल से जुड़ी हुई ऐसी ही और कई कथाएं हैं जिनके बारे में शायद ही बहुत कम लोग जानते हैं और जिनका वर्णन अलग अलग देश की अलग अलग महाभारत और महापुराण में वर्णित है। उम्मीद करते हैं कि आज की ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आज की ये कहानी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।